प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। व्यक्ति सोचता है जीवन मिला है, यह जीवन कभी खत्म नहीं होगा। याद रखें जीवन सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। जो बीच का जीवन है उसे जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे जीवन में बराबर खुशियाँ बनी रहे, चिंता मुक्त रहें, हम अपने जीवन को सजा संवार के जिएं। वह कैसे संभव है? वह संभव तभी होगा जब आप किसी गुरु के, सतगुरु जो सच्चा गुरु है उसकी शरण में जाते हो, तभी जीवन में असली आनंद आता है। इंसान कहता है इसके वजह से टेंशन है, उसके वजह से टेंशन है, लेकिन याद रखना जब जीवन में एक सबसे बुरा करने वाला आपके साथ अगर आपके सामने हो, उसके ऊपर आपको तरस आए, आपको उसके लिए भी प्रेम हो, तब आप समझना कि हम प्रभु परमात्मा के मार्ग में चल रहे हैं और प्रभु की असीम कृपा है हमारे ऊपर। क्योंकि इंसान जितना भी आपके साथ गलत कर ले, कितना भी कर ले आपके साथ, लेकिन आपको तनिक भी इसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, तरस आएगा। क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं वह ऐसे बुरे कर्म करने वाले के ऊपर तरस खाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि इसका अंजाम इसे पता नहीं है, क्योंकि वह तो अज्ञानी है। लेकिन जब ज्ञान की रोशनी मिलती है इंसान के जीवन में, कोई गुरु आके उसे ज्ञान की रोशनी देता है, तो उस रोशनी में जब जीवन अपना विचरण करने लगता है, वह चिंता, भय, रोग, सबसे ऊपर मोह माया, दुनिया की सारी चीज़ों से वह ऊपर जीवन अपना जीने लग जाता है और एक सुंदर जीवन उसका बन जाता है। और वास्तव में जब वह उसका खुद का सुंदर जीवन होगा, तभी एक सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा दूसरे को दे सकता है। जिस दिन आपके जीवन में परमात्मा की भक्ति होगी, प्रभु के प्रति आस्था होगी, प्रभु के प्रति अटूट विश्वास होगा, आप याद रखना आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप डामाडोल नहीं हो सकते, आप उससे परेशान नहीं हो सकते हैं। और आपको मंजिल तक पहुंचने में दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसी शक्ति नहीं रोक सकती, अगर आप निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लगे हैं तो। और वास्तव में जो प्रभु को मांगता है उसे कुछ और मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं कि प्रभु से प्रभु को ही मांग लीजिए, वही जीवन सबसे उत्तम जीवन होता है। और जिसने प्रभु को पा लिया उसको और कुछ पाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि यह तो सर्वशक्तिमान निर्विकार परमात्मा है, जिसका आदि है ना अंत है। यह सृष्टि का संचालन करने वाला है, आप सबको बनाने वाला है परमात्मा। इंसान चींटी से लेके हाथी तक का जो जीव है, एक किसने बनाया है? सिर्फ एक सर्वशक्तिमान प्रभु की एक लीला है, एक रचना है। लेकिन इंसान नहीं समझ पाता है। थोड़ा सा शक्ति समर्था आ जाती है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ी बुद्धि आ जाती है, थोड़ा बल मिल जाता है, इंसान अहंकार में चूर हो जाता है। याद रखना अहंकार विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। सब कुछ बनना, अहंकारी नहीं बनना। और जहाँ अहंकार है वहाँ प्रभु नहीं। कहते जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं। तो वास्तव में जहाँ पर मैं है वहाँ पर प्रभु वास नहीं कर सकता, जहाँ प्रभु है वहाँ मैं नहीं होगा, जहाँ हरि परमात्मा है वहाँ पर अहंकार नहीं होगा। तो याद रखें संसार में हर प्राणी जीता है और जी के मृत्यु को प्राप्त करता है। और मृत्यु को प्राप्त करता है तब कहाँ जाता है? वह प्रभु की गोद में जाता है। अच्छे कर्म होते हैं तो, अगर अच्छे कर्म नहीं है तो इसी संसार में विचरण करता है। यह तो मृत्यु लोक है। दूर देश में बसे शहर और देश जितने भी, चाहे वह देश का है चाहे विदेश का कोई कोना हो,
लेकिन सब यह परमात्मा की एक सृष्टि है, उसी की यह धरती है, उसी की बनाई एक रचना है। और यह सत्य है कि यह मृत्यलोक है। मृत्यलोक में जो चीज़ें हैं वह क्या है? परिवर्तनशील है। इसका विनाश होना है, यह नष्ट हो जाएगी एक दिन। लेकिन जो परमात्मा है, जिसमें उनका अस्तित्व है, वह कभी अपरिवर्तनशील है। परमात्मा तो अपरिवर्तनशील है, वह कभी परिवर्तित नहीं होता है। वह उसका न आदि है न अंत है। पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम पहले नहीं थे, आज है, कल नहीं रहेंगे। इंसान का यही जीवन है। अपने जीवन को, महत्व को समझते हुए परमात्मा को जितनी जल्दी अपने आप को समर्पित कर देंगे, उतनी जल्दी दुनिया के इस मृत्युलोक के दुखों से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो एक सुंदर जीवन निर्माण के लिए आपको सत्संग और गुरु की शरण दोनों बहुत ज़रूरी है। इस विधि आपका कल्याण होगा, आपका सुंदर जीवन होगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।